एक बिच्छू डस ले। दुनिया में अगर कोई किसी को बिच्छू काटता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन असर रह जाता है, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जहन्नम में अगर बिच्छू काट ले तो कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसका असर 70 साल तक बाकी रहेगा। बाज हदीसों के अंदर इतना आता है अगर सांप काट ले तो 40 साल तक उसका असर बाकी रहेगा। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जरा गौर करो। और वहां पे उसका असर इतना डेंजर होगा क्या आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, पानी के लिए तड़पेगा, अल्लाह मुझे पानी दे दे, पानी दे दे। 40 साल तक उसकी आवाज कोई सुनने वाला ना होगा। 40 साल के बाद जवाब देगा, मरते रहो, बिलखते रहो। जब आवाज लगाएगा वनादौजा मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, जवाब देगा जहन्नम का दारोगा, जहन्नम का दारोगा कहेगा, मालिक जिसका नाम होगा वो कहेगा तुम बिलखते रहो, तड़पते रहो, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता है। अब इतना ही शॉर्टकट में मैंने आपको ये बता दिया कि जहन्नम कितना खतरनाक है मेरे भाई। अगर कोई आदमी जर्रा बराबर ईमान रखता होगा तो इन मनाजिल को सुन लेने के बाद आदमी जहन्नम से पनाह तलब करेगा और अल्लाह से जरूर दुआ मांगेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। और ये दुआ तो अल्लाह के नबी ने हर नमाज के बाद सिखलाई है, हर नमाज के बाद ये दुआ आपने सिखलाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। कितने लोगों को ये दुआ मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए तो उठाइए भाई, हम थोड़ी नंबर देंगे यहाँ पे कौन फेल और कौन पास। कम से कम इतना तो जानना चाहिए आप लोगों को, ये दुआएं मालूम है। ये दुआएं या मालूम का मतलब ये होगा कि आप लोग नमाजी हैं। जिन लोगों को ये दुआ मालूम रहती है, जाहिर से बात है नमाज पढ़ने वाले को दुआएं मालूम होती है, और जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसको क्या कोई दुआ मालूम है? दुआ नमाज ही नहीं पढ़ता हो उसको क्या दुआ याद रहेगी? तो मेरे भाइयों ये सब दुआएं, जैसे दरूद शरीफ, हाँ दरूद शरीफ से भी बहुत सी नेकियां मिलती और बहुत से गुनाह कम होते हैं, आपको ये भी मालूम है। मेरे भाइयों ये भी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ मांगने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम जहन्नम बचने से पनाह मांगो अल्लाह से, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। क्योंकि जहन्नम की हौलनाकी सुन लेने के बाद सहाबा कराम करवटें लिया करते थे, रात भर नींद नहीं आया करती थी। ऐसे ऐसे सहाबा होते थे। बाद सहाबा कहते हैं फला आयत को मैंने पढ़ लेने के बाद बीमार पड़ गया, आयत पढ़ रहा था, कुरान की आयत पढ़ रहा था, तिलावत कर रहा था, करते करते जहन्नम की आयत से गुजरना हुआ। और जब मैं जहन्नम की आयत से गुजर रहा था मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, और मैं अपने आप में सोचने लगा कि कहीं मैं जहन्नम के अंदर चला गया तो क्या होगा। इसी सोच ने मुझे बीमार कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन किस कदर जहन्नम से डरा करते थे। और आज के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, इसको जहन्नम का जर्रा बराबर खौफ नहीं है। इसको डर है तो अपने बीवी का डर है, सबसे ज्यादा बीवी का डर है बस। अल्लाह का कोई डर नहीं है, जहन्नम का कोई डर नहीं है। अच्छा जलसा कहते क्या लेकर के आए हो? जलेबी नहीं लाए, चूड़ियां नहीं लाए हो? अब बीवी के डर की वजह सारी चीजें, यहाँ जलसा करे सुने ना सुने उनसे पूछ लिया जाए अबुल कलाम सरफी ने किस मौजू पर तकरीर कर रहे। बहुत से लोग ऐसे थोड़ा बड़ा चंदा दिया, जलेबी खाया, घूमा उमा, मेला में गया, घर लगता है कि जन्नत उसके लिए कंफर्म हो गई। अब इतने मुश्किल से लोग इतने मेहनत करने के बाद जलसा तैयार करते हैं। इस जलसे से बहुत ज्यादा फायदे हैं, सिर्फ मदरसे वाले को फायदा नहीं, फायदा आपका है। अब क्या समझ रहे हैं? मदरसे वाले को फायदा है। मेरे भाइयों एक मदरसा चलाना, आप चंदा कर रहे, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर बरस रहे अगर चंदा दे रहे तो। और ये तकरीरें सुन रहे तो क्या मतलब, अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके लिए दुआएं मगफिरत किया करते हैं। ये ऐसी मजलिस है मेरे भाइयों। और एक रात आदमी सही से नहीं दे सकता है, इधर से गया बाइक से जलसों के अंदर आता है हीरो बन करके,
मैं देख रहा था कुछ लड़के ऐसे आ रहा था, वो चश्मा वो ये जींस टी शर्ट ऐसा पहन करके आ रहा था, लगता जलसे में नहीं जा रहा बल्कि डांस करने के लिए जा रहा था। इतना बन संवरने की जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। और यहाँ ये भी सुनने में आया जलसों में जाने के लिए नए नए कपड़े पहनेंगी लड़कियां। क्यों नए नए कपड़े, क्यों? जलसों में जाने के लिए इतने ज्यादा मेकअप करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना मेकअप करके जलसों में जाया करती है? और ये लड़की इतने बन संवर करके क्यों जाते हैं? मकसद क्या? तकरीर सुनना? नहीं मौलवी साहब, मकसद कुछ और है। जब पूछा गया तो जवाब मिला कि जलसे के अंदर बहुत ऐसे मामलात होते हैं, नंबर का लेन देन होता है, ताल्लुकात बनते हैं, मुलाकातें हुआ करती है, ये मकसद लेकर के आया करते हैं। इनको जलसे में सवाब कम मिलेगा, गुनाह कितना मिलेगा तसव्वुर कर सकते मेरे भाई को। ये हाल है और ये हकीकत है 100%, इसके अंदर कोई शक नहीं है। ज्यादातर लोगों को ऐसी नौजवानों की ज्यादा जमात पाई जाती है जो इन मामलात में इस तरीके से आया करते हैं जलसों में। न नमाज है उसकी जिंदगी में, न दीन है उसकी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। जहां मौका मिले अय्याशी, जहां मौका मिले गुनाह, जहां मौका मिले गलत, जहां मौका मिले ज़िना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है। आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना करार दिया गया है। अब तसव्वुर करो मेरे भाई, जहन्नम कितना खतरनाक है। अब उस जहन्नम से बचा कैसे जाए, आइए, और जन्नत के अंदर कैसे जाए, चंद अहम बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और जो जो बातें मैं बता रहा हूं उसको नोट रखिएगा और अपने घर और अपने परिवार के अंदर ये बातें जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, दुनिया की जिंदगी चंद साल जिंदगी है, आज नहीं तो कल ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस जिंदगी तब ये जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस जिंदगी में कितने लोग आए और चले गए, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े चौधरी आए, बड़े बड़े बाबा और बड़े बड़े नेता आए, इतने इतने बड़े बड़े नेता आए। हाँ, हवाओं में सफर करने वाले लोग आए, चांद और चांदनी और सोने और चांदी के बर्तन में खाने वाले बादशाह भी आए। हाँ, सुबह शाम लड़कियां बदलने वाले बादशाह भी आए। ऐसे ऐसे अमीर दुनिया के अंदर गुजरे। एक एक घड़ी कई कई करोड़ रुपया का पहनने वाला भी आया, एक एक जूता कई कई करोड़ों का पहनने वाला आदमी भी आया। आज उसका कोई इनाम लेने वाला बाकी नहीं है, दुनिया उसे भुला चुकी है। ऐ जंगला वालों, ऐ श्रीनगर के लोगों, आज नहीं तो कल तुम्हें भी दुनिया से चले जाना है। अब दुनिया से चले जाने के बाद की जिंदगी की तैयारी करो। अगर आपने मरा तो या तो जन्नत के अंदर जाएगा या तो जहन्नम के अंदर जाएगा। जन्नत में गया तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया, वो कामयाब हो गया, उससे बढ़कर के अमीर आदमी कोई नहीं है। और अगर कहीं जहन्नम के अंदर चला गया तो उससे बढ़कर के बदकिस्मत आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। ये चांस और ये मौका अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। इस दुनिया में रह करके हमें जन्नत या तो जन्नत कन्फर्म कर लेनी, या तो जहन्नम को कन्फर्म कर लेना है। या तो जन्नत अपने लिए कन्फर्म कर लीजिए या तो जहन्नम कर लीजिए। जन्नत में जाने के लिए पहला काम हमें और आपको करना है, वो काम है तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तौहीद मजबूत होना चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा मजबूत होना चाहिए। जो अल्लाह रोजाना एक एक मछलियों को, एक एक मछली को 1000 किलो गोश्त खिला सकता है। समंदर कितनी बड़ी है, समंदर किसी ने देखा है? आप जहाज में जाइए, सऊदी अरब जाइए, सिर्फ जहाज ही के अंदर 4, 5, 6 घंटे लगते भाई, प्लेन के अंदर। और पहले जमाने में जो कश्ती में जाया करते थे बोलता था 15-15, 20-20 दिन, एक महीना तक एक समंदर ये है। और अगर अमेरिका के उस समंदर में 7 समंदर पार जाना हो तो तसव्वुर कर सकते हैं आप। और फिर अमेरिका के बाद वो जो समंदर जिसकी कोई तह नहीं है, कितना बड़ा समंदर है,
और एक एक समंदर के अंदर, और उन समंदरों के अंदर कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक एक मछली इतनी बड़ी है, व्हेल मछली, कि रोजाना 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाती है। 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाया करती है रोजाना। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, एक मछली इतना ज्यादा खुराक हासिल करने वाली इतनी बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद है। अब अल्लाह करे एक मछली को नहीं बल्कि 1000 लाखों मछलियों को इतना खिला सकता है, तो मुसलमानों क्या आपको 2-3 टाइम का रोज खाना नहीं खिला सकता है अल्लाह? हमारा भरोसा और हमारा ईमान, हमारा अकीदा कमजोर, बिल्कुल कमजोर है, और बहुत ही ज्यादा कमजोर है मेरे भाइयों। इतना कमजोर, कितना कमजोर मुसलमानों का ईमान और अकीदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि जो अल्लाह रात में खिला रहा वो सुबह भी खिलाएगा, जो सुबह दे रहा वो शाम के अंदर भी देगा। हाँ मेरे भाइयों,